नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अंबाला की। हरियाणा के अंबाला कैंट में पुरानी और जर्जर इमारतें अब लोगों के लिए काफी परेशानी और खतरे का कारण बन रही है। शहर में ऐसी कई इमारतें हैं जो काफी पुरानी हैं और उनकी हालात इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी वे इमारतें गिर सकती है। हाल ही में महेश नगर इलाके में एक ऐसी ही पुरानी इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने इलाके के लोगों में डर पैदा कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस जर्जर इमारत के कारण हमेशा डर के साए में रहते हैं। उन्होंने हर समय ये चिंता बनी रहती है, यानी कि उनके मन में हर समय ये चिंता बनी रहती है कि कहीं कोई इमारत गिर ना जाए और बड़ा हादसा ना हो जाए। लोगों ने कई बार नगर परिषद में इसकी शिकायत की है, लेकिन इसका कोई समाधान अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। अंबाला छावनी एक बहुत पुराना बसा हुआ इलाका है। यहाँ की कई इमारतें दशकों पुरानी हैं। इसमें से कई इमारतों की लंबे समय से मुरम्मत नहीं हुई है, देखभाल नहीं की गई है। कुछ इमारतें खाली पड़ी है, कुछ को किराए पर दिया गया है। समय के साथ इनकी हालात और खराब होती जा रही है, जिससे इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है। महेश नगर में हुई घटना ने प्रशासन और लोगों को हिलाकर रख दिया है। एक इमारत का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। हालांकि कोई बड़ी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये हादसा किसी भीड़ भाड़ वाले समय होता, यानी कि जब वहां पे लोग मौजूद होते, अगर ये हादसा उस समय हुआ होता तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। नगर परिषद के अधिकारी धर्मेंद्र नरवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि अंबाला एक ऐतिहासिक शहर है जहां कई पुरानी इमारतें हैं। इसमें कई इमारतें जर्ज हो गई है, यानी कि काफी पुरानी हो गई है। हाल ही में एक इमारत का हिस्सा गिरने की घटना भी सामने आई है। उन्होंने ये कहा कि नगर परिषद समय समय पे ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस जारी करता है। अधिकारियों के अनुसार इस समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके लिए जी, अंबाला जैसे कि हिस्टोरिकल टाउन है, तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग ऐसे हैं ज्यूरिडिक्शन में जो काफ़ी पुराने हैं और समय समय पर इस प्रकार की शिकायतें भी नगर परिषद में प्राप्त होती रहती हैं। तो नगर परिषद उन पर कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस का जो अनसेफ जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए इशू किया जाता है संबंधित मकान मालिक को या जो ओनर को। उसके बाद अगर वो नहीं हटाते वो बिल्डिंग वहाँ हटाई जाती है। अभी हाल फिलहाल एक ऐसी घटना हुई है कि जो कि एक इमारत जर्जर होने के कारण वो गिर गई है, तो उसके रिगार्डिंग में हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए ऑफिस ने उसका एग्जामिन भी किया था। संबंधित जो ओनर था उसको निर्देश भी दिए थे कि वो अपने स्तर पर इसको हटा लें। अनफॉर्चुनेटली उसने हटाया नहीं, तो इस प्रकार की दुर्घटना घटी। और फ्यूचर में इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे, कोई जान माल का नुकसान ना हो, तो इसलिए नगर परिषद के द्वारा एक जो बिल्डिंग ब्रांच हमारी है एटीपी ईस्टर्न टाउन प्लानर की अध्यक्षता में एक टीम ऐसी बनाई गई है, जो कि पूरे शहर का दौरा करेगी और ऐसे ऐसे जो जर्जर इमारतें पाई जाती हैं जो कि अनसेफ हैं फॉर ह्यूमन यूज़ या फिर किसी प्रकार की जान माल की हानि हो सकती है, उनका एक सर्वे करके और जो उसके खिलाफ एक्शन बनता है नगर परिषद का, वो ताकि समय पर लिया जा सके। नगर परिषद का कहना है कि जिन इमारतों की हालात खराब हुई है उनके मालिकों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इमारत की मुरम्मत कराई जाए। यदि वे इन नोटिस को गंभीरता से नहीं लेते तो इमारत को गिरा दिया जाएगा। अगर मालिक इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, खतरनाक इमारतों को जल्द हटा दिया जाए, भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जाए। लोगों का कहना है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक प्रशासन सक्रिय नहीं होगा। अंबाला कैंट में ये पुरानी इमारतों का मुद्दा अभी गंभीर होता जा रहा है। हालांकि हादसा एक चेतावनी है, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन अपने वादों को कितना जल्दी पूरा करता है और लोगों को इस खतरे से कब तक राहत मिलेगी। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विच की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।